स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। और करंट अफेयर की इस क्लास में सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस और भारत की वायु सेनाओं ने जोधपुर कहां पर है भाई? राजस्थान में भाई, राजस्थान। जोधपुर में क्या किया भाई? संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है भाई। किस किसने? भारत और फ्रांस की जो वायु सेना है उन्होंने जोधपुर, बिल्कुल ठीक है, जोधपुर राजस्थान के अंदर ही है भाई। और जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो भी कहां पर है जी? जोधपुर के अंदर ही है। ठीक है। संयुक्त अभ्यास भारतीय वायु सेना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF ने भाई 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर में गुरुड़, ये ध्यान रखना भाई, जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो और एक्सरसाइजेज होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। ठीक है। किस किस देश की सेना भाई? फ्रांस और भारत की वायु सेनाएं, ठीक है, जोधपुर राजस्थान में गुरुड़ नामक सैन्य अभ्यास में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। यह भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किए गए गुरुड़ वायु अभ्यास का 7वां संस्करण है भाई। इस अभ्यास का पहला, तीसरा और 5वां संस्करण क्रमशः 2003, 2006 और 2014 में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। अब यहीं पर पूछा जाए जी, फ्रांस यूरोप का क्या है? कंट्री है। कैपिटल और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पेरिस भाई। ठीक है, पेरिस कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड शहर है भाई? सीन नदी के किनारे। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? सीन नदी के किनारे भाई। फैशन की नगरी किसको कहा जाता है भाई? पेरिस को कहा जाता है। फैशन की नगरी किसको कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है भाई। और फ्रांस भारत की तरह कृषि प्रधान क्या है भाई? देश है। फ्रांस के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रोन है। जब बैठ दो, एमेनुएल कौन है? मैक्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न भाई। भारतीय वायु सेना द्वारा महत्वपूर्ण संयुक्त सेना अभ्यासों की सूची की ओर बात कर लेते हैं भाई। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच 2021 में। कोणकण शक्ति भारत और यूके के बीच भाई। इंद्रधनुष 2020 में भारत और यूके के बीच भाई। गुरुड़ 2022 में भारत और फ्रांस के बीच भाई। शून्य मैत्री भारत और जापान के बीच भाई। कोप इंडिया भारत और USA के बीच भाई। डेजर्ट ईगल भारत और UAE के बीच भाई। और भाई अभिनेंद्रा, ठीक है, किसके भाई? भारत और रशिया के बीच में क्या संयुक्त सैन्य अभ्यास है भाई। अब बात किसकी करते हैं? इंडियन एयरफोर्स की भाई। वायु सेना, इंडियन एयरफोर्स, यह भारतीय सशस्त्र सेना आर्मर्ड फोर्स जो है भाई। भारत में 3 आर्मर्ड फोर्स हैं, एयरफोर्स है, आर्मी और नेवी है। उनमें से एक अंग है भाई जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण, ठीक है, के लिए क्या करती है? काम करती है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी भाई? 8 अक्टूबर 1932 को। एयरफोर्स डे भी कब मनाया जाता है भाई? 8 अक्टूबर वाले दिन मनाया जाता है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है भाई? 8 अक्टूबर वाले दिन मनाया जाता है। जो हमारी तीनों आर्मर्ड क्या होती है भाई? फोर्सेज होती है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भाई। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति भाई। कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है भाई। कब बनी है जी? 25/7/2022 को भाई। कब बनी है? 25/7/2022 को। अभी भारत के सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने भाई, CDS। कौन बने हैं? जनरल अनिल चौहान भाई। वायु सेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भाई। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है भाई? वो है एयर मार्शल संदीप सिंह भाई। तो कोई भी आपसे एयरफोर्स से प्रश्न पूछे, आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स बनी थी भाई। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। CDS कौन बने अभी हमारे? ठीक है, जनरल अनिल चौहान। और पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत थे।
वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और वाइस चीफ मार्शल द एयर स्टाफ कौन है भाई? ठीक है, एयर मार्शल संदीप सिंह है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान से सुनना सारे। रूस और बेलारूस के बाद भाई के बाद ईरान भी नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया भाई। देखिए जो नोबेल पुरस्कार हैं उनकी घोषणा कब की जाती है? हर साल अक्टूबर महीने में किसकी घोषणा की जाती है? नोबेल अवार्ड्स की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं भाई। और जो नोबेल अवार्ड, ठीक है, स्वीडन के द्वारा जो दिए जाते हैं उन पुरस्कारों में भाई, ठीक है, रूस, बेलारूस और ईरान को पुरस्कार समारोह में शामिल होने से के लिए क्या कर दिया गया जी? प्रतिबंध लगा दिया। पेपर में पूछेगा कि जो नोबेल अवार्ड्स के क्या है समारोह, उनमें किन किन देशों को प्रतिबंधित किया गया। स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह में ईरान के राजदूत को देश में गंभीर और बढ़ती हुई स्थिति के कारण क्या कर दिया भाई? बाहर रखा गया है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस और बेलारूस के दूतों को भाई, राजदूतों को भी समारोह से शामिल होने से रोक दिया गया था भाई। नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1896 में। और पहली बार कब दिए गए थे? 1900 में भाई। ठीक है, किसके ऊपर भाई? किसकी मृत्यु की वर्षगांठ के ऊपर भाई? एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ के ऊपर, जिन्होंने डायनामाइट का क्या किया था? आविष्कार किया था। अब बात करते हैं भाई 2022 में किन किन को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिले भाई। 2022 में भाई ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है भाई। स्वीडन के स्वांते पापो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला भाई 2022 के लिए भाई, मानव के कर्मिक विकास की खोज के लिए भाई। चलिए भाई अगले, यदि आपसे पूछे भाई भौतिकी के लिए भाई, देखिए भाई नोबेल कमेटी के सचिव थॉमस पोर्लेमैन ने स्टॉकहोम स्वीडन में करलेंस्की इंस्टीट्यूट में सोमवार को इस विजेता की क्या की थी? घोषणा की थी भाई। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया भाई? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 एलन ऑस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटिन जिंगलर भाई, जिंगलर को दिया जाएगा। फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रिया के तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा भाई। ये क्वेश्चन पूरे 1 साल के लिए है भाई। जो ये वाला टॉपिक है ये कंप्लीट 1 ईयर के लिए अगले साल तक पूछा जाएगा भाई, दिसंबर तक। उसके बाद बात किया जाए रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा? अमेरिका के कैरोलिन बोर्टिज, डेनमार्क के मोर्टेन मेलोल्ड और अमेरिका के बेरी शार्पलेस ने साल 2022 के रसायन के क्षेत्र में दिए जाने वाले, ठीक है, क्या भाई, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम है भाई। नोबेल समिति ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए उन्हें यह पुरस्कार देने की क्या की गई है भाई? घोषणा की है भाई। अगले पे आए भाई, साहित्य का नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की लेखिका भाई, ठीक है, नाम है एनी एनकॉर्स को दिया जाएगा भाई। ठीक है, किसका भाई? लिटरेचर का नोबेल किसको दिया जाएगा? फ्रांस की लेखिका जिनका नाम है एनी एनकॉर्स भाई, एनी एनकॉर्स भाई, इनको दिया जाएगा, फ्रांस से हैं भाई। शांति का नोबेल पुरस्कार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है बेलारूस की और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन की भाई, क्योंकि लगातार रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है भाई? युद्ध चल रहा है। रूस के मानवाधिकार, ठीक है, अधिवक्ता एलिस बिलांस्की और रूस के मानवाधिकारी संगठन मेमोरियल और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है भाई। 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है भाई। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है बेलारूस की और एक किसकी है जी? यूक्रेन की भाई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भाई, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अब के साल किन किन को मिला है? बेन एस बोर्नेके, डगलस डब्ल्यू, ठीक है, डायमंड, ठीक है, फिलिप भाई और एच, ठीक है, एच डाइव बिग भाई, क्या है इनका नाम है? इनको किसके लिए भाई? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए भाई ये पुरस्कार दिया जाता है भाई। तो ध्यान रखना, पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था भाई? 1969 में दिया गया था और घोषणा कब की गई थी? 1968 में दी गई थी अर्थशास्त्र का नोबेल भाई। अब कुछ बात करते हैं किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले भाई। सबसे पहला भारतीय भाई और पहला एशियाई जिसे क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भाई।
कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था भाई? गीतांजलि भाई। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि। भारत को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला, और वो किसको मिला था भाई? ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भाई। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं? रमन इफेक्ट कहते हैं, रमन प्रभाव के लिए भाई। उसके बाद हरगोविंद खुराना को भाई 1968 में भाई मेडिसिन के क्षेत्र में भाई, ठीक है, किसके अंदर क्षेत्र भाई? के अंदर भाई मेडिसिन के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को भाई। मदर टेरेसा को भाई 1979 में, ठीक है, शांति के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भाई, आप लोगों ने चंद्रशेखर लिमिट का नाम सुना होगा, 1.44 ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या सूर्य के द्रव्यमान का भाई कितना भाई? द्रव्यमान का मास का कितना? 1.44 चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है भाई। उसके लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने यह लिमिट दी थी, और इसीलिए इसको चंद्रशेखर लिमिट भी कहा जाता है भाई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भाई पहला एशियाई अमर्त्य सेन को कब भाई? 1998 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। उसके बाद, ठीक है भाई, उसके बाद जो 2009 में मिला था भाई, वो वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला था 2009 में भाई। ठीक है, किसके क्षेत्र में मिला था भाई? रसायन के क्षेत्र में भाई। और भाई बस हमें इन्हीं को याद रखना है। एक व्यक्ति और बच गया भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैलाश सत्यार्थी भाई। 2014 में भाई मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था भाई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे भाई। देखिए भाई, ये एक, ठीक है, बीमारी है जिसका नाम है एवियन एनाफ्लुएंजा भाई, के प्रकोप की जांच के लिए केंद्र सरकार ने कहां पर टीम भेजी? केरल में टीम भेजी है भाई। ये बीमारी फैल रही भाई, संक्रमण की क्या है? बीमारी एवियन एनाफ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केंद्र सरकार ने केरल में टीम भेजी भाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? मनसुख मांडविया है भाई। मनसुख मांडविया है भाई। राज्य में एवियन एनाफ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय 7 सदस्यीय टीम तैनात की है। केरल के अलापुझा जिले में बतखों के बीच एवियन एनाफ्लुएंजा के प्रकोप की पुष्टि की गई है भाई। 28 अगस्त को बीमारी के केंद्र से 1 किलोमीटर की दूरी के दायरे में स्थित सभी बीमार पक्षियों के से बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए बीमार पक्षियों को, ठीक है, मारने का अभियान शुरू कर दिया है। और भाई प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई? ठीक है, उनका नाम है मनसुख मांडविया। पेपर में पूछ लेगा भाई, एवियन एनाफ्लुएंजा किन के अंदर फैल रही है? तो ये बतखों के अंदर फैल रही है। कौन से स्टेट में भाई? केरल में भाई। केरल कब राज्य बना था भाई? 1 नवंबर 1966 को भाई। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है भाई। ठीक है, सीएम कौन है? पिनराई विजयन है भाई। विधानसभा की 140 सीटें हैं भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 9 भाई। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 20 भाई। और केरल हाईकोर्ट कहां पर है? कोच्चि में भाई। केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुअनंतपुरम भाई। भारत की एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि भाई, वो भी कहां पर है? केरल में भाई। और कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब की रानी भाई, अरब सागर की रानी भाई, की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किसको कहा जाता है भाई? कोच्चि को भाई। और केरल को भारत के मसालों का क्या कहा जाता है? बगीचा कहा जाता है भाई। तो भाई ये जो बीमारी है ये बतखों में एवियन एनाफ्लुएंजा भाई, ये कहां पर? केरल राज्य में फैली है भाई। अगले पे आओ भाई, देखते हैं अगले प्रश्न को भाई। कानून और न्याय मंत्री कौन है भाई? किरण रिजिजू भाई। पहले ये भारत के क्या थे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे भाई, परंतु प्रेजेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है भाई? अनुराग ठाकुर है भाई। केंद्रीय न्याय और कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया भाई। देखिए भाई, केंद्रीय न्याय और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने 29 अक्टूबर को पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका को डिजिटलाइज करने के लिए नए संप्रेषण का में इसका प्रभाव होगा एक सेमिनार का उद्घाटन किया। और ये इसका आयोजन कहां पर किया गया भाई? गुवाहाटी हाईकोर्ट भाई। गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां पर है भाई? असम में भाई। के सहयोग से कांचीरंगा में किया गया भाई।
देखिए भाई किसकी बात आ गई, असम की भाई। आपसे पेपर में पूछेगा भाई पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण और न्याय संप्रेषण में उसके प्रभाव के लिए एक सम्मेलन या सेमिनार कहां पर आयोजित किया गया भाई, काजीरंगा में किया गया। और कौन से हाईकोर्ट के सहयोग से भाई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के सहयोग से। असम की कैपिटल क्या है भाई, दिसपुर है भाई। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी भाई। ठीक है, सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है भाई। ठीक है, विधानसभा की कितनी सीटें, 126 सीटें भाई। राज्यसभा की कितनी सीटें, 7 सीटें भाई। लोकसभा की कितनी सीटें, 14 सीटें भाई। और हाईकोर्ट कहां पर है, गुवाहाटी के अंदर है भाई। चलिए आइए अगले प्रश्न पर भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। मालाबार, ठीक है, का जो तट है भाई, सीईपीए के तहत भाई यूएई संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं 25 किलो सोना आयात करने वाला भारतीय स्वर्णकार खुदरा आभूषण प्रमुख मालाबार गोल्ड एंड डायमंड भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलोग्राम सोने का आयात करने वाला भारत का पहला स्वर्णकार बन गया है भाई। ठीक है, सोने का आयात आईसीआईसीआई बैंक के जरिए किया गया भाई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए 1 मई 2022 को लागू हुआ था भाई। यूएई के अलावा भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी सीईपीए के ऊपर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। पेपर में भाई इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा और ये है क्या, इसके बारे में भी पूछेगा भाई। देखिए भाई, भारत और यूएई के बीच सीईपीए के बारे में जानने और व्यापक आर्थिक भागीदारी के समझौते के लिए भाई सीईपीए और भारत यूएई के बीच 18 फरवरी 2022 को क्या हुए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ भाई। यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और उनमें सुधार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत को विशेष रूप से सभी श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए यूएई द्वारा प्रदान की जाने वाली तरजीही बाजार पहुंच से लाभ होगा भाई। यूएई की राजधानी क्या भाई, अबू धाबी है भाई। तो किसके लिए भाई, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है भाई, सीईपीए भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने भाई सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन 28 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भाई कहां पर भाई, नई दिल्ली में भाई। कौन सा लगा भाई, सरस फूड फेस्टिवल मेले का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और ये मेला कब से कब तक चलेगा भाई, ये 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये मेला चलेगा भाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, इस आयोजन में 18 राज्यों के लगभग 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य भाग ले रहे हैं। सरस फूड फेस्टिवल महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल है भाई। तो सरस फूड फेस्टिवल भाई, ठीक है, किसके द्वारा भाई, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कहां पर आयोजित किया जा रहा है भाई, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अब देखो भाई, उसके अलावा बहुत सारे उत्सव हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। कौन से राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, खीर भवानी मेला भाई जम्मू कश्मीर में भाई, सिंधु दर्शन लद्दाख में भाई, नुआखाई त्योहार बहुत आता है भाई पेपर में, कहां पर, उड़ीसा में भाई, खर्ची पूजा कहां पर, त्रिपुरा में भाई, लाई हरोबा भाई, लाई हरा ओबा भाई त्रिपुरा में भाई, निमकुट कहां पर, मिजोरम में भाई, जोकुट पुई मिजोरम में भाई, जब 4 कुट भाई मिजोरम में भाई, जिसके पीछे कुट आ जाए भाई वो सारे मिजोरम में भाई, पक्के पक्का हॉर्निबल भाई, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्निबल त्योहार कहां पर, नागालैंड में भाई। महोत्सव उत्सव कहां पर, नागालैंड में भाई। अंबुबाची मेला कहां पर, असम में भाई, ठीक है। विजिंग कहां पर, असम में भाई। बिहू भाई, बोगली बिहू, बोगा बिहू भाई, रेंगोली बिहू अप्रैल में, ये सारे बिहू भाई कहां पर, असम में भाई। बसंत उत्सव भाई शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में भाई। गुड़ी पुड़वा भाई, ये भी पेपर में खूब आता है भाई, महाराष्ट्र में भाई। और ये अभी आया था भाई, ठीक है। बाथुकामा कहां पर, तेलंगाना में भाई। बोनालू त्योहार कहां पर, तेलंगाना पे। पुथाड़ू कहां पर, तमिलनाडु में। उत्तरायण कहां पर, गुजरात में। परिपली गज मेला कहां पर, केरल में भाई। ओणम कहां पर, केरल पे भाई। विशु मलयालम नया
साल भी कहां पर, केरल पर। उगड़ी कहां पर भाई, कर्नाटक में भाई। और उसके अलावा भाई उगड़ी कर्नाटक में, पोंगल तमिलनाडु में, बाली यात्रा कहां पर, उड़ीसा में, दानू यात्रा भाई उड़ीसा में भाई, तवांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। वेत्सु वरस कहां पर, गुजरात में भाई। संगाई उत्सव मणिपुर में, नुई नंगाई नी मणिपुर में, बैसाखी ठीक है पंजाब और हरियाणा में, गंगा काय या कश्ती कहां पर, उत्तराखंड में, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में, फगली हिमाचल प्रदेश में, फूलदेई उत्तराखंड में, और चैत्र यात्रा कहां पर भाई, उड़ीसा में मनाए जाते हैं भाई। खूब आता है ये प्रश्न पेपर में, उत्सवों से कौन सा उत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। चलिए भाई, आज क्या है, 31 अक्टूबर है भाई। और आज भाई ठीक है किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 2018 से भाई हम 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। किसका किसका जन्म दिवस है भाई, ठीक है, ये किसका भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको भारत का क्या कहा जाता था, लौह पुरुष कहा जाता था भाई, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष। यह दिवस भारत के लौह पुरुष और प्रथम ठीक है प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी भाई, 2014 से भाई। और 31 अक्टूबर 2018 को भाई ठीक है नरेंद्र मोदी ने कहां पर भाई, एक स्थान है केवड़िया भाई, केवड़िया कहां पर है भाई, गुजरात में भाई। वहां पर 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसको क्या कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या किया था, उद्घाटन किया था भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या किया था, उद्घाटन भाई। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है भाई, वास्तुकार है राम वी सतूर भाई, राम वी सतूर भाई। ये विश्व की सबसे ऊंची क्या है, स्टैच्यू है भाई। तो भाई 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय किसके रूप में मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, केवड़िया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है भाई, कहां पर, यह आपका गुजरात के अंदर भाई। सुनिए भाई, राजस्थान के अंदर भाई भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका अनावरण राजस्थान के राजसमंद जिले में किया जा चुका है भाई, किया जाएगा भाई। यह विश्व की सबसे ऊंची, यह विश्व की सबसे ऊंची उस प्रतिमा को विश्व स्वरूपम का नाम दिया गया है। यह शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा भाई विश्व में। राजसमंद जिले में नाथद्वारा शहर में स्थापित भगवान शिव की इस प्रतिमा की ऊंचाई भाई 369 फीट की है, जिसका गुजरात के आध्यात्मिक गुरु और धर्म प्रचारक मोरारी बापू ने क्या किया भाई, अनावरण किया। वहां पर गुजरात के सीएम भी क्या थे, मौजूद थे भाई, जिनका नाम क्या भाई, ठीक है, अशोक गहलोत भी क्या थे, मौजूद थे। धर्म प्रचारक मोरारी बापू में भाई। तो भगवान शिव की सबसे ऊंची जो स्टैचू बनाई गई है भाई, वो कहां पर बनाई गई है, राजसमंद जिला भाई, ठीक है भाई, राजस्थान के अंदर भाई। देखिए भाई, कोविड के ऊपर चीन ने भाई, चीन के संघाई शहर में दुनिया का पहला इनहेलाएबल कोविड-19 वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। यह मुंह के जरिए सांस भर कर लिए जाने वाला अपनी तरह की पहली सुई मुक्त कोविड वैक्सीन है भाई। देखो, इसमें सुई नहीं लगाई जाएगी, मुंह से सांस भर के ही क्या लेनी है, वैक्सीन लेनी है। और किसकी भाई, ये कोविड की वैक्सीन है, सुई मुक्त पहली कोविड वैक्सीन होगी भाई। शहर में एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की गई। पोस्ट में बताया गया कोविड-19 का यह टीका मुंह के जरिए लिया जाता है और इससे पहले टीका लगवा चुके व्यक्तियों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में मुफ्त दिया जाएगा भाई। कोविड-19 की यदि बात करें भाई, तो भाई कोविड-19 का पहला जो टीका बनाया गया था उसका नाम था स्पुतनिक भी भाई। किसने बनाया था भाई, रूस ने भाई, ठीक है। भारत के अंदर कोविड की 2 वैक्सीन बनी भाई, एक का नाम है कोविशील्ड भाई। कोविशील्ड किसने बनाई थी भाई, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने भाई, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने भाई। एक वैक्सीन बनी भाई जिसका नाम था कोवैक्सीन भाई। कोवैक्सीन किसने बनाई भाई, कोवैक्सीन भाई ये बनाई भारत बायोटेक हैदराबाद ने भाई, भारत बायोटेक हैदराबाद ने भाई, ठीक है। भारत में पहला जो कोरोना का टीका है वो एम्स का एक सफाई कर्मचारी था, जिसका नाम क्या था, मनीष कुमार को
क्या किया गया था, लगाया गया था भाई। ठीक है, और भारत में कोविड-19 का पहला मामला कहां से आया था भाई, केरल से आया था भाई। चलिए भाई, सेल भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई, ठीक है, भारतीय सेल ने भारतीय विमान, ठीक है भाई, पतन प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है भाई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने ओडिशा के राउरकेला में वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए। नागरिक विमान मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। ओडिशा सरकार, ठीक है, सुरक्षा, अग्रिम शमन और एम्बुलेंस की भी सुविधाएं क्या करेगी भाई, प्रदान करेगी। अभी अभी एक समझौता हुआ भाई, ठीक है, किसके बीच भाई, सेल के बीच और भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच। अब बात करते हैं सेल क्या है भाई, ठीक है, पेपर में खूब पूछा जाता है सेल की स्थापना कब की गई भाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक उद्यम है भाई, ठीक है, और किसके भाई, स्टील मिनिस्ट्री के किसके अंतर्गत आता है भाई, सेल, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो और बरनपुर, आसनसोल में 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम, दुर्गापुर, भद्रावती में 3 विशेष इस्पात संयंत्रों का क्या करती है, संचालन करती है और स्वामित्व भी रखती है। स्थापना कब हुई थी भाई, 24 जनवरी 1973 को। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में भाई, और सीईओ कौन है भाई, शोभा मंडल है भाई। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई, जो स्टील के लिए काम करती है, स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1977 को। हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली पर। सीईओ कौन है भाई, शोभा मंडल है भाई। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं भाई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई, ठीक है, स्थापना कब हुई भाई, 1 अप्रैल 1995 को भाई, ठीक है। नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई, इसका जो डिरेक्शन में क्या कहते हैं भाई, एयरपोर्ट्स आते हैं और इंडियन एयर स्पेस आते हैं भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है, राजीव गांधी भवन, ठीक है, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में भाई। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई, ज्योति, ठीक है, रादित्य सिंधिया भाई, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई। और भाई प्रेजेंट में जो एयर, ठीक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके ऑर्गेनाइजिंग एग्जीक्यूटिव कौन है भाई, संजीव कुमार, क्या इसके चेयरमैन है भाई। अगले पे बढ़िए भाई, राजेश रंजन को कोटे डी ओइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 2001 के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी डॉक्टर राजेश रंजन को कोटे डी ओइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। वह वाई के सैलांस थंगल की क्या लेंगे, जगह लेंगे भाई। डॉक्टर रंजन वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भाई, ये दक्षिण अफ्रीका का क्या है भाई, एक कंट्री है बोत्सवाना। जिम्बाब्वे बोत्सवाना की सीमा बनाती हुई एक नदी बहती है लिम्पोपो नदी कौन सी रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई, वही बोत्सवाना भाई। में भारत के उच्चायुक्त थे कोटे डी ओइवर, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर स्थित क्या एक देश है। राजधानी क्या है, यमो से क्रॉस भाई। प्रधानमंत्री कौन है, पैट्रिक अच्छी भाई। और बादशाह कौन सी बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है भाई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत इंडोनेशिया में पहले एशियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आती है। आसियान जिसको बोलते हैं, भारत स्टार्टअप अप फेस्टिवल 2022 का क्या होगा भाई, उद्घाटन करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर को बेगोर इंडोनेशिया में पहले एशियान भारत स्टार्टअप अप महोत्सव का क्या क्या उद्घाटन किया। 4 दिवसीय आयोजन समग्र एशियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के सहयोग कार्यक्रम से दिया जाएगा भाई। एशियान देशों और भारत के बीच वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को सहयोग मजबूत करने के लिए क्या ये कार्यक्रम है भाई। आसियान की, ठीक है भाई, आसियान क्या है भाई, ठीक है, आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का क्या है कि समूह है भाई, ठीक है, जो आपसी सहयोग के लिए क्या करता है, काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद भाई।